हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 13 दैट इज़ फन विद मैग्नेट्स। तो बच्चों, यह बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसके अंदर हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कब मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुआ और उसके क्या यूजेस हैं। तो इस तरह से बच्चों, हम मैग्नेट का जो चैप्टर है इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ है जो हम परफॉर्म भी करके देख सकते हैं अपने घरों के अंदर। बहुत ईजी एक्टिविटीज़ हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फन विद मैग्नेट्स। तो बच्चों, पहेली एंड भुजो वेंट टू अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाज पाइल्ड इनटू ह्यूज हिप्स। हिप्स होती है ढेरी, कचरे की ढेरी। पाइल्ड मतलब एक के बाद एक जमा हो रखा था। पहेली और भुजो एक जगह गए जहाँ पर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल ऐसे ढेरी की ढेरी जमा था और समथिंग एक्साइटिंग वाज हैपनिंग। और कुछ बहुत ही मज़ेदार वाक़या हो गया। अ क्रेन वाज मूविंग टुवर्ड्स द हीप ऑफ जंक। तो जो क्रेन थी वह धीरे धीरे हिप ऑफ जंक मतलब जो भी जंक, ये खराब मटेरियल था, कचरा था, उसके पास जा रही थी। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोअर्ड अ ब्लॉक ओवर हीप। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्रेन का लोअर एंड है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वेस्ट मटेरियल है बिल्कुल अटैच हो गया है। यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, मैग्नेट। तो it then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. तो आप देख सकते हैं जो ये ब्लॉक है ये एक्चुअल में मैग्नेट है जो किसको अपने वह किस चीज़ को होल्ड किए हुए है, आयरन के जंग मतलब आयरन की कीले या आयरन का कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसको इस कचरे की ढेरी से अलग कर रहे हैं। क्योंकि मेटल एक धातु होती है जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। अगर वो कचरे में है तो वो उसको हम अगर निकाल कर दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। इससे कचरा भी कम होगा और हमारे जो मेटल है वो फिर से रीयूज्ड हो जाएगी। तो पिकिंग अप पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वेस्ट। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कैसे कचरे से आयरन को अलग किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ क्रेन। और क्रेन पर क्या लगा हुआ है, मैग्नेट। They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junk yard. जंक यार्ड मतलब वह जगह जहाँ पर ये कचरा इकट्ठा हो रखा है। वहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेन के बिल्कुल आगे ये क्या लगा हुआ है, मैग्नेट, जो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है आयरन पीसेस को। यू माइट हैव सीन मैग्नेट एंड हैव इवन इंजॉयड प्लेइंग विद देम। हमने घरों में भी मैग्नेट देखे हैं और हम बहुत उनके साथ खेलते भी हैं। जैसे हम दो मैग्नेट्स को आमने सामने रखते हैं तो वो रिपेल करते हैं, जबकि अगर हम मैग्नेट को आयरन से बनी किसी चीज़ को के आगे लाते हैं तो आप देखते हो उसे अट्रैक्ट करता है। तो बहुत ही हम फनी हम गेम्स खेलते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। Have you seen stickers that remain attached to iron surface like अलमीरा और the door of refrigerators? तो आपने कभी देखा होगा जैसे एलजी का रेफ्रिजरेटर है या कोई भी, तो वो अपने जो लोगो है, लोगो मतलब जो अपना साइन है उसको इस तरीके से वह आपके फ्रिज के बिल्कुल अटैच होता है। तो किस चीज़ से अटैच होता है, इन सम पिन होल्डर द पिन सिम टू बी अ स्टिकिंग टू द होल्डर। तो आप देख सकते हैं पिन के अंदर, यहाँ बॉक्स के अंदर यहाँ पर ये मैग्नेट है, उसके आसपास पिन डाल दी गई है और ये बिल्कुल पिन किससे अटैच हो गई है, इस मैग्नेट से, ताकि इनको निकालने में आसानी रहे और ये एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। इन सम पेंसिल बॉक्सेस द लिड फिट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज इट इवन विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट। तो सच स्टिकर्स, पिन होल्डर एंड पेंसिल बॉक्सेस हैव मैग्नेट फिटेड इनसाइड। तो आप फ्रिज भी बंद करते हैं तो आप देखते हैं एकदम से फ्रिज का जो ये दरवाज़ा होता है यहाँ पर एक पार्ट होता है जहाँ पर मैग्नेट्स होते हैं। तो इस तरह से यह है मैग्नेट अटैच करने में भी हेल्प करता है, चाहे आपकी ज्योमेट्री बॉक्स हो या फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अनदेखा कर देते हैं लेकिन वहाँ मैग्नेट यूज़ होता है। तो आप सभी का काम आज यही है कि आप उन चीज़ों को नोटिस करें जहाँ पर मैग्नेट्स का यूज़ किया गया है। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। तो यह भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैग्नेट्स की डिस्कवरी सबसे पहले कैसे हुई थी। इट इज़ सेड दैट देयर वाज अ शेपर्ड नेम मैग्नीज। तो कहा जाता है कि एक चरवाहा था जो भेड़े चरवाता था, तो उसका जो नाम था वो था मैग्नीज, हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस, जो ग्रीस में रहता था, जो कि फॉरेन कंट्री है। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन फॉर ग्रेजिंग। तो वह अपने हर्ड होता है समूह, वह अपने जो शिप और गोट्स के समूह को ग्रेजिंग मतलब चरने के लिए माउंटेन्स पर लेकर जाता था। ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड। साथ में वो अपनी एक स्टिक लेकर रखता था। द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड एट वन एंड। तो जो स्टिक थी उसके एक साइड उसने आयरन को लगा रखा था ताकि वो स्टिक घिसे ना। वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द
माउंटेन साइड। तो उसने क्या देखा, वह जैसे ही देखो आप देख सकते हैं स्टिक के यहाँ पे आयरन है। तो एक साइड एक बार क्या हुआ, वह जा रहा था तो एक रॉक पर जैसे ही उसकी स्टिक लगी तो उसकी स्टिक रॉक की तरफ अट्रैक्ट हुई। तो यह देखकर वो बहुत ही सरप्राइज हुआ। तो इस तरह से वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द माउंटेन साइड। तो उसे उसे दूर करने में बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही थी। इट सीम्ड एज इफ़ द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाय द रॉक, और रॉक अब उसे स्टिक को अपनी तरफ खींच रही थी। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट। एक्चुअल में रॉक क्या था, वह एक मैग्नेट का हिस्सा था। एंड इट इज़ अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक। और वो क्या अट्रैक्ट कर रहा था, वो आयरन टिप, जो शेफर्ड है चरवाहा, उसकी जो डंडी थी उसकी आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ। क्योंकि हमने पढ़ा है ना मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है कि इट अट्रैक्ट द आयरन। इट इज़ सेड दैट दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। और इस तरह से नेचुरल मैग्नेट्स की पहली बार खोज हुई। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। और ऐसी रॉक्स को नाम दिया जाता है मैग्नेटाइट, जिसके बारे में आप 5th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। तो परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ शेफर्ड में भी शायद यह मैग्नीस जो कि चरवाहे का नाम था उसी के ऊपर इसका नाम रख दिया गया। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। जो मैग्नेटाइट रॉक्स होती है उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया। कुछ लोगों का मानना है कि एक जगह का नाम था मैग्नीशिया, तो वहाँ पर सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। तो अलग अलग व्यूज़ है, सभी की अलग अलग थ्योरी है। द सब्सटेंसेज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट। दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज। इस तरह से हमने मैग्नेट की डिस्कवरी की। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।